अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स समझने से पहले एक चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x, I repeat, it is the maximum power of x which is contained in any of the terms of the polynomial. अब सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ यहाँ पे 5x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 7। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स आर देयर, और इन तीनों टर्म्स के अंदर x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या आ रही है, दिस इज 7। तो व्हाट आई विल से दैट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 7। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर x की जो मैक्सिमम पावर जो आप देख पा रहे हैं that is 2। तो that is why what is the degree of the polynomial? Degree of the polynomial is 2. What about this number 5? अब इस 5 की डिग्री क्या होगी? Let's find out. This 5 I just told you in the previous link, this can be written as 5x to the power 0। तो यानी कि यहाँ पे x की सिर्फ एक ही पावर है, that is 0। तो इसका मतलब what is the degree of the constant polynomial? The degree of the constant polynomial is 0. And what about the zero polynomial? तो 0 can be written as 0x to the power n, where n can take any value, क्योंकि n को हम जो मर्जी वैल्यू दें, लेकिन जब इस पूरी एक्सप्रेशन को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो दैट इज व्हाई आई विल से दैट इन द केस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस केस में द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। अब हम लोग डिग्रीज के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, अब ये थोड़ा सा हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं, उतने उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं। Now let's try to understand this part. इससे पहले एक और काम करते हैं। Let's look at the types of the polynomial also. The polynomial of 1 degree, उसको हम क्या बोलते हैं, they are known as a linear polynomial। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लेट अस से 5x प्लस 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, यानी कि यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है, 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ लीनियर पॉलिनोमियल, और इट कैन बी सिंपली 7x ऑल्सो। इसी तरह से जिन पॉलिनोमियल की डिग्रीज 2 होती है, they are known as quadratic polynomial. Say for example 3x square plus 2x minus 8. And what is the maximum power of x? Maximum power of x is 2. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, we call it the quadratic polynomial. It is known as a quadratic polynomial. Similarly, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होती है, से वी हैव x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। तो यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको एक चीज़ और देखनी है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या आ रही है, 1। तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम रूट्स होंगे
they are going to be 1 maximum. It means it cannot be more than 1. Same way in the case of quadratic polynomial, what is the degree? Degree is 2. यानी कि the quadratic polynomial can have the maximum number of roots कितने होंगे quadratic के? Yes, the answer is 2. यानी कि the possible number of roots can be either 0 or it can be 1 or it can be 2, but it cannot be more than 2. And same way in the case of cubic polynomial, the maximum number of roots is going to be 3. तो इसलिए यहाँ पे जो डिग्री है उसका यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है. तो दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से हम डिसाइड करते हैं दैट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ सच पॉलिनोमियल. अब डिग्री का एक और भी रोल आता है. वो रोल क्या आता है? लेट अस से इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दे विल बी 2 + 1 which is 3. Remember, this will be written as ax² plus bx plus c. और यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस ये होती हैं दैट a should not be equal to 0, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? दिस विल बिकम 0 × x². तो उसके बाद क्या होगा? x² यहाँ से अपने आप ही गायब हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है? दैट दिस a should not be equal to 0. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? 1 will be ax². फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए द सेकेंड टर्म जिसकी पावर क्या आएगी? 1, और उसके बाद थर्ड टर्म जिसकी पावर क्या आएगी? 0. यानी कि दिस विल बी समथिंग लाइक 2, 1 and 0. तो इसका मतलब द डिग्री विल डिसाइड दैट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल. तो इसलिए अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है या कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी? 1, तो उसके मैक्सिमम टर्म्स क्या होंगी? दे विल बी 2, दैट इज 1 + 1. तो फॉर एग्जाम्पल 5x, yes, it is also a linear polynomial, and same way 5x plus 2, this is also a linear polynomial. तो पॉलिनोमियल को जनरली हम लिखते कैसे? तो जनरली हम लोग इसको we write it as px and say this is equal to, let us say I am writing down the quadratic polynomial, so I write it down as ax² plus bx plus c. इसको हम ऐसे लिखेंगे ax² plus bx plus c. तो p that stands for the symbol representing polynomial which is in variable x.